हेलो डियर्स, वेलकम टू द केवी ट्यूटोरियल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है फंड एडजस्टमेंट्स। तो ये भी एनपीओ का एक कंटिन्यूशन है। इसके बाद हम करेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो लेट्स स्टार्ट। तो फंड एडजस्टमेंट्स क्या है? अगेन ये वैसे ही है जैसे कि हमने पीछे देखा था, अभी डेप्रिसिएशन में देखा था, या हमने जितने भी पीछे और भी क्वेश्चंस किए अभी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो हम देखते हैं अब इसका क्या है। फंड एडजस्टमेंट कह रहा है, फंड एडजस्टमेंट बताओ जो आप दिखाओगे इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर या बैलेंस शीट के अंदर। अकाउंट्स कौन से बनते हैं? बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसके अलावा तो कुछ नहीं बनते। कह रहे बताओ इसमें क्या क्या शो करोगे। हमने ऑलरेडी डिटेल में वो एग्जांपल डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। हमने 3 तरीके से पढ़ते। अगर एक हमें फंड मिला है, टूर्नामेंट के लिए मिलेगा, या तो स्पेसिफिक फंड के लिए मिलेगा, या किसी के लिए। जो किसी के लिए भी मिलेगा, जहाँ मर्जी खर्च करो, वो क्या था? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बट जो फंड हमें स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए मिला था, वो हम वहीं पे खर्च करना होता है। तो ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हमें फंड मिला है, टूर्नामेंट फंड के लिए। तो हमने करना क्या है? आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना है, प्लस माइनस करके बताना है कि आपको स्टेटमेंट बनानी है। स्टेटमेंट ऑफ फंड, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च जो होगा। यहाँ पे आपको अमाउंटिंग ना, आपको टूर्नामेंट फंड कितना मिला है जी? 50,000। तो इसमें से कितना आपने खर्च कर दिया? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आपने 15,000 रुपये तो खर्च कर दिए, तो हटा दो, ये तो खर्च ही हो गए। इतना मिला, इतना खर्च दिया। रिसिप्ट और 20,000 रुपये का और मिला, तो ये रिसिप्ट ऑफ टूर्नामेंट। इतने का डोनेशन आपको और मिला, तो 20,000 और ऐड कर दो। तो जो निकल के आया ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। कितना? 55। तो ये सिंपल है। इतने का टूर्नामेंट फंड था, इतने का आपको और मिला 20, इतने का आपने खर्च कर दिया, तो ये माइनस कर दो, खत्म। तो बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में तो आपको अगर वो जर्नल एंट्री याद हो तो टूर्नामेंट फंड आ रहा होगा 50,000 रुपये का। खर्चा आपका जो है ये 55 है, ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर में आ रहा होगा। ठीक है जी, इसलिए तो कोई इशू नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे लगता है इसमें कोई इशू होना चाहिए। इसको देखते हैं। ये भी क्या, एक क्लब है जिसमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, तो हम इसको भी देख लेते हैं ये क्या है। तो अगेन यहाँ की बात करें, स्टेटमेंट मैच फंड अगर हम देखें तो 80,000 आपका ये क्या है? डेबिट। ये क्या है? क्रेडिट। तो मैच फंड हमें कितने का क्रेडिट हो रखा है? 80,000 रुपये का। इतने का फंड हमें मिला, इतने का फंड मिला, इतने का आपने इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट इधर थोड़ा ना आएगी, इन्वेस्टमेंट तो आपकी बैलेंस शीट में जाएगी। ये भी आपका बैलेंस शीट का पार्ट है। इतने का आपने इनकम का ही, तो आपको याद हो मैंने आपको बताया था, हर जो हमने फंड किया है उससे जुड़ी इनकम भी कहाँ आएगी? यहीं पे। तो इसका इंटरेस्ट भी कहाँ आएगा? यहाँ पे। वहाँ पे मैंने एंट्री के थ्रू बताया था कि कभी कभी क्या होता है, हम उसको इन्वेस्ट कर देते, तो उससे जो इंटरेस्ट होता है वो भी हम उसी फंड के अंदर ऐड कर देते हैं। जब ऑलरेडी लेक्चर में डिटेल में समझा हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा था पिछला सारा डिटेल में डिस्कस हमने कर रखा है, उसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। इतने का हमने खर्चा कर दिया, तो ये एक्सपेंस माइनस कर दो, 5500। तो जो बच गया वो 77,380 आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है जी। अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना के देखें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जो एक्सपेंसिस साइड है, यहाँ पे आपका मैच फंड एक्सपेंस आ रहे होंगे, कितने थे? 77,380। ठीक है जी। और आपकी इनकम भी आ रही होगी, इंटरेस्ट जो आपने अर्न किया, कितने का? ये जो कमाया था 2880। इतने से आपकी इनकम भी आ रही होगी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2880 से आ रहा होगा। और क्या आ रहा होगा? आपकी एक आ रही होगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की जो आपका आइटम है, यहाँ पे क्या आ रहा होगा? मैच फंड इन्वेस्टमेंट, कितने की? 72,000 की। और एक आ रहा होगा मैच फंड बैंक बैलेंस, कितने का? 35। आप देख रहे हो, मैंने कहा था स्पेसिफिक नाम से ये अलग से बैंक अकाउंट खोलते हैं। देखो मैच फंड के नाम से बैंक अकाउंट खोल रखा है, ऐसे बिल्डिंग फंड के लिए। ठीक है जी। ये आपकी एक्सट्रैक्ट बन जाएगी। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2880, और यहाँ पे आएगा टू मैच फंड एक्सपेंस जो आपने दिखाया 77,380। ठीक है। ये इसी प्रेजेंटेशन हुई, इस तरीके से आपको वहाँ पेपर में दिखाना। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक दोनों सिमिलर क्वेश्चन थे।
सेम इसी तरीके से ये करना है, ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। 1,02,000 रुपये का खर्चा आपने कर दिया है, इतने का फंड आपके पास पड़ा हुआ है, इतने का प्रोसीड करके आया, इतने का और आया, 15,000 24,000 का था, 15 का और मिल गया टिकट बेच के, तो इससे जुड़ी इनकम यहीं ऐड होगी, तो यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है जी। इतने का फंड ड्यूरिंग द ईयर आया, तो 40,000 आपको वैसे ही इस साल मिला है, 15,000 आपने बेच के कलेक्ट कर लिया, ठीक है नी। 1,02,000 रुपये का आप खर्चा कर चुके हो, और मैच फंड में आपके पास ऑलरेडी 24,000 पड़ा हुआ था, ठीक है जी। तो टोटल मिला के आपके पास आ जाएगा बैलेंस शीट में नील। नील नहीं होगा, इसमें हमें देखना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ है, रुक जाओ। अच्छा ये स्पेशल केस है, टू द एक्सटेंट वाला, सॉरी ये थोड़ा स्पेशल केस है, इसमें हम देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे हुआ ये है कि आपके पास मैच फंड के अंदर एक तो 24,000 पड़ा है, ठीक है जी। हुआ क्या, और ऊपर से डोनेशन जो ड्यूरिंग द ईयर मिली आपको मैच के लिए, वो 40,000 मिली है, ठीक है। कुछ आपने टिकट सेल किए, टिकट बेच के प्रोसीड फ्रॉम टिकट्स, ये आपने टिकट बेचे तो वहाँ से 15,000 रुपये का आया। तो अगर हम टोटल देखें तो टोटल पैसा कितना आया, टोटल फंड कितना आया, तो ये आपका बन गया है जी 79,000, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आपके पास टोटल फंड कितना पड़ा है 79,000, बट आपका जो एक्सपेंस है, आपने जो खर्चा कर दिया वो हुआ है 102,000 का, ओवर खर्चा हो गया। तो ये जो 23,000 रुपये का एक्स्ट्रा आ रहा है, ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है 23,000 रुपये, इसका क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा आपका जाएगा जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है। और ये जो 79,000 ये फंड के साथ ही, फंड से एडजस्ट हो जाएगा, ये फंड से एडजस्ट हो जाएगा। तो क्योंकि इसका तो आपने फंड बना रखा है ना, 24,000 आपके पास पड़े थे, 40 की और डोनेशन आई, इतनी की आपने टिकट बेच के, तो टोटल 79,000 तो आपके पास थे, ये तो आपके पास थे 79,000 तो हमारे पास थे। तो जो बाकी रह गए तो 23,000 क्या करें, ये हम एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, इसको हमें खर्चे की तरह ट्रीट करना होगा, ठीक है ना। 23,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा टू द एक्सटेंट एक्सपेंस जो होगा, टू द एक्सटेंट एक्सपेंस जो होगा वो हम इसमें लेंगे, और जो एक्स्ट्रा होगा वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालना होगा। टू द एक्सटेंट जो होगा विल बी सेटल्ड होगा, एंड ओवर एक्सपेंस transferred to income and expenditure, that is 23,000 in this question। ये आप नोट के तौर पे लिख सकते हो, ठीक है। टू दी एक्सटेंट जितना है उतनी एक्सपेंस हम सेटल करेंगे, बाकी ओवर एक्सपेंस को हम ट्रांसफर कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ है 23,000। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है जी। हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया तो एक्स्ट्रा को हमें वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो आप इसको नोट कर लो। प्रेजेंटेशन वही है जो मैंने आपको बताई है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2 में आ रहा होगा एक्सपेंसेस, मैच एक्सपेंस 23,000, और बाकी जो बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट में जो मैच फंड आ रहा होगा ये आपके सामने कितना आ रहा होगा, 40 का आपने इस बार लिया है, 24 का आपके पास पड़ा था, 19 का 2019 का, ठीक है जी। और कुछ सेल करके आया था 15, तो टोटल आपके पास हो गया 79। तो ये जो खर्चा दिखाओगे 79,000 यहाँ से माइनस कर दोगे, -79, तो बैलेंस कितना आ गया, नील। ये आप माइनस कर दोगे एक्सपेंस, एक्सपेंस दिखाओगे 79, तो टोटल हो गए। तो इस तरीके से बैलेंस शीट में दिखाओगे, और यहाँ पे आप इस तरीके से दिखाओगे, ठीक है। क्लियर है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सिमिलर क्वेश्चन ही है। ड्यूरिंग द ईयर एंट्रेंस फीस रिसीव 1 लाख, जिसमें से एंट्रेंस फी रिसीव हुई 1 लाख, आउट ऑफ दिस 25 आर रिसीव इंडिविजुअल हुज मेंबरशिप नोट येट अप्रूव्ड, जिसकी मेंबरशिप अभी अप्रूव्ड ही नहीं है, तो वो इनकम ही नहीं है हमारी, सीधी सी बात है। 1 लाख जो है 1 2 3 4 5 ये है, 25,000 तो मिले ही नहीं, 25 तो अभी अप्रूव ही नहीं हुई, मिले ही नहीं, जब मिले ही नहीं तो इनकम कहाँ से, तो इनकम कितनी हुई 75, और ये पूरे मिल चुके, ये पूरी इनकम हो गई, ठीक है नहीं। तो एंट्रेंस फीस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाके दिखा देंगे, ठीक है जी, इनकम बुक कर लेंगे, क्लियर। ये फिर से सिमिलर क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हो घर पे। इसमें 2 तरीके के फंड आ रहे हैं, एक स्पोर्ट फंड आ रहा है और एक जर्नल फंड आ रहा है। तो बैलेंस शीट के अंदर जब आप बनाओगे तो बैलेंस शीट में आप जनरल फंड दिखाओगे, कितने का 8 लाख, इतने का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट आपको पता है ये एसेट साइड में आ रही होगी, या तो मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, बैलेंस शीट जो आपको पता है हमारी एसेट साइड होती है, ये हमारी लायबिलिटी साइड होती है। यहाँ जनरल फंड आ रहा होगा 8 लाख, यहाँ पे जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 8 लाख, इंटरेस्ट मैं पहले भी बोल चुका हूँ यहीं पे ऐड होता है, 80,000 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो टोटल 8,80,000 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। इसका सेकंड इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, आपकी इनकम साइड में 80,000 बुक हो जाएगा, ठीक है जी। ये तो आपका जनरल फंड का हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, स्पोर्ट्स फंड है। सिमिलर स्पोर्ट्स फंड्स के लिए भी होगा, सेम बैलेंस शीट में यही प्रेजेंटेशन उसकी होगी। स्पोर्ट्स फंड 3.5 लाख की आपके पास पड़ी है, ये इन्वेस्टमेंट वाली एसेट साइड में चली जाएगी, ये 3.5 लाख इसमें जाके प्लस हो जाएगी, मतलब 3,50,000 प्लस 40,000, 1,50,000 की और डोनेशन मिली तो ये भी प्लस हो जाएगा। प्राइस 1 लाख का आपने बांट दिए, इतनी की टेंशन गई। एक्सपेंसिस फॉर 40,000 रुपये का आपने और खर्चा कर दिया, ठीक है। तो जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। हुआ क्या है यहाँ पे, ये हुआ है कि इतने की टेंशन पड़ी थी, है ना, ये टेंशन पड़ी थी, इतने की और आई, इतने की और आई, इतने की बांट दी और ये भी बांट दी, ये दोनों क्या है, ये टेंशन गई, ये टेंशन गई, ये टेंशन मिली 3.5 लाख की, ठीक है। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमें इतने की टेंशन, आपने वो जर्नल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो एक बार उसको जरूर पढ़ लेना, तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। इतने का फंड मिला था, इतने का हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं मिसलेनियस एडजस्टमेंट, इसमें क्या कह रहा है। ये जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, पिछले साल का हटाते हैं, ये एडवांस है। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, एडवांस, ये हमारा एडवांस है, और ये आउटस्टैंडिंग क्या होता है, बकाया, ठीक है जी। तो 2,04,000 रुपये का अगर आप स्टेटमेंट बनाएं तो क्या होगा, आपको करना कैसे होगा, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना होगा, ठीक है जी। इस तरीके से प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे आप दिखाओगे जो भी है, सैलरी है तो सैलरी 204,000, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करनी होगी। क्या करना है, जैसे आप रटना नहीं है, चीज़ों को समझेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी 31 18 और 19 18, मैंने जैसे बोला जिस साल का खर्चा उसी में आएगा। 18 पिछला है, 18 पिछला है, ये हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस किया, ये पिछला है। तो पिछले साल के खर्चे जो होंगे तो पीछे आएंगे ना, इस साल में थोड़ा ना आएंगे, ये तो 19 का बन रहा है, तो 19 के अंदर 18 के खर्चे थोड़ा ना दिखाओगे, ये तो पिछले साल 18 में आएंगे, तो 18 का खर्चा तो आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा 18,000। इसका मतलब ये जो आपकी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है ये हटाना पड़ेगा, और जो इस साल की तो इसी साल में आएगी नहीं, 19 की आउटस्टैंडिंग है तो इसी साल में तो दिखाओगे, तो 19 की इधर ऐड करो। अब जब 20 में जब ये 19 वाला ओपनिंग बनेगा तो वहाँ से फिर से मैं माइनस करूँगा, तो 19 की तो इसी में आएगी, लेकिन जो पिछले साल की वो हटानी पड़ेगी, ठीक है नहीं, ये इधर ऐड हो गई, वो हटा दी। सिमिलर जो एडवांस है, ये एडवांस जो 18 का, ये बताओ मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, जो 18 में एडवांस मिला है ये किसके लिए मिला होगा, 18 में 2019 के लिए। 2018 में हमें किसके लिए एडवांस मिला है, 2019 के लिए, तो ये कब की इनकम है, 2019 की, 18 की थोड़ा ना हुई, 2018 में तो मिला है 19 के, कि 19 में हम काम करेंगे तो हमारी इनकम बुक करना, तो 2000 जब काम ही 2019 में शुरू हुआ तो इनकम ही तो 2019 में बुक होगी, ठीक है नहीं। तो जब है ही 2019 की तो 2019 में ऐड करो ना, इसका मतलब ओपनिंग एडवांस की जो इनकम है वो यहाँ पे बुक होगी, कितनी है, 18,000। और जो 2019 के अंदर एडवांस मिला, ये जो 12,000 ये वाला
ये वाला, ये कब का है? ये 2020 के लिए मिला है क्या? ये 2020 आ गया? वो तो अभी आया ही नहीं, वो तो अगले साल आएगा। तो ये अगले साल की इनकम इस साल में मिल गई, तो ये 2020 हमारी क्या इस साल की इनकम है? तो आंसर इज नो। तो ये तो अगले साल की इनकम है, अगले साल बुक करेंगे, तो इस साल थोड़ा ना बुक करेंगे। तो इस साल में 2,04,000 के अंदर इस साल में जुड़ा हुआ है, तो इस साल से हटाओ, ठीक है नहीं? तो ये आपका आ गया 2,13,000, ठीक है जी, आंसर टैली कर गया। क्लियर है? 2,13,000। तो यही है पिछले साल का पिछले साल में, इस साल का इस साल में। तो 2019 का है, 19 के अंदर जो एडवांस मिला होगा वो 20 के लिए मिला होगा, और क्वेश्चन 2019 का है, तो 19 के अंदर 20 की इनकम थोड़ा ना बुक कर लोगे, तो वो तो आपको हटाना पड़ेगा। इस 2,04,000 के अंदर, इस 2,04,000 के अंदर दो इनकमें छुपी है, एक 2018 की और एक 2019 की, बस आपको वही ढूंढना है, और कुछ 2020 की। इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, और 19 वाली ऐड करो। हमें सिर्फ और सिर्फ इस साल की निकालनी है। ये मैं पहले भी डिस्कस, सिर्फ इस साल की इनकम ढूंढनी है हमने, इस साल की, इस साल क्या आएगा बस। ठीक है जी, क्लियर है? सिमिलर ये क्वेश्चन फिर से, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ऊपर, कि सेम क्वेश्चन है फिर से वही, कि हमें 52,000 रिसीव हुआ इस साल। 52,000 के अंदर बताओ 2018 की तो माइनस करनी है, 4600 इसमें से माइनस करो क्योंकि ये पिछला है। 6300 19 का ये ऐड करो, पिछला एडवांस में, फिर से एडवांस में इस 2018 में एडवांस मिला 19 के लिए मिला होगा, तो 3,000 ऐड कर दो। तो जो 19 में मिला है 20 के लिए मिला होगा, इसको हटा दो, तो जो निकल के आएगा वो 52,700, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिमिलर एडजस्टमेंट है, करना का ये इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, एक्सपेंस साइड में। ठीक है जी, और बैलेंस शीट की मैंने ऊपर भी बैलेंस शीट आपको बताई नहीं, मैं ऊपर की भी दिखा देता हूँ। इसका अगर बैलेंस शीट ट्रीटमेंट देखोगे तो बैलेंस शीट वैसे तो आपको पता ही है, बैलेंस शीट ये एसेट, ये लायबिलिटी। बताओ प्रीपेड हमारे क्या होते हैं? एसेट। ये ओपनिंग वाली बैलेंस शीट है, तो ओपनिंग वाले में 18 वाले दिखाओ, 24,000 इधर आ रहा होगा, और ओपनिंग क्या है 18,000 आउटस्टैंडिंग इधर आ रहा होगा। और जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो क्लोजिंग के अंदर क्लोजिंग वाला अमाउंट आ रहा होगा, प्रीपेड कितना था 12,000, और आउटस्टैंडिंग कितना था 15,000। ये कब की बैलेंस शीट है? 2019 की। ये कब की बैलेंस शीट है? 2018 की। कह रहे इस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, सिमिलर इसी तरीके से नीचे वाला भी प्रेजेंटेशन होगी, नीचे वाली की भी इसी तरीके से करनी है, इस लोकल रेंट वाली जो मैंने ऊपर की। ठीक है, तो ये आपके लेंथी क्वेश्चन शुरू हो गए। अब इससे पहले हम एक समझ लेते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या है। चलिए जी।